Good afternoon, students. Now, yesterday I have explained you respiratory system. Today I am going to explain you transportation. ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वी आर लर्निंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी है. ठीक है, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इस पेज नंबर 13 पे, ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. और जो क्वेश्चन आपको नहीं बने है ना, द क्वेश्चन विच यू आर नॉट केपेबल ऑफ सॉल्विंग, तो वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी. आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में आप देखोगे जैसे दिया हुआ है, पहले एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी 6.7, विजिट अ हेल्थ केयर सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बींग्स. इट इज़ सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट. इज़ देयर एनी डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉर मैन एंड वुमेन. तो ये तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, विच इज़ अ कैरिंग ऑक्सीजन इन आवर ब्लड. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली द ब्लड इज़ रेड, ब्लड लुक्स रेड इन कलर. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम एडल्ट की बात करें, हम बहुत ओल्ड एज पर्सन की बात करें, या हम एक मैन की बात करें, वुमेन की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें, सभी में हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो अलग अलग रहता है ना. जो वुमेन रहती हैं उनमें हीमोग्लोबिन एज़ कम्पेयर टू मैन कम रहता है. इवन जो ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं उसमें भी उनमें भी हीमोग्लोबिन कम रहता है ना. जब ये हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कम हो जाता है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, है ना, तो ये कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है, कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया. एनीमिया, है ना. इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति एनीमिया से सफ़र कर रहा है तो वो थोड़ा सा पीला दिखेगा. ये जॉइंडिस की तरह नहीं है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम जॉइंडिस. वो पीला दिखने लगेगा वो व्यक्ति, और जल्दी उसको थकान महसूस होगी, है ना. कुछ भी अगर वो ऐसा काम करेगा जिसमें एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी. ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लैकिंग इन हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरी करने के लिए डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है कि आप आयरन रिच फूड लीजिए, जैसे पालक लीजिए, केला लीजिए, है ना, या फिर लोहे का जो बर्तन है उसमें भी आप जैसे कुछ सब्ज़ी वगैरह बना के खा सकते हो, तो ऑटोमेटिकली द आयरन मेटल विल गो इनसाइड योर बॉडी एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, है ना, एंड बूस्टिंग आवर हीमोग्लोबिन लेवल. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं. ये तो हो गया आपका, ये जो एक्टिविटी थी इससे रिलेटेड चीज़ थी, ये मैंने समझा दी. अब हम देखेंगे कि जब हमने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा है कि रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी में अल्टीमेटली सारी चीज़ें, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट हो जाता है कन्वर्ट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स हो जाते हैं कन्वर्ट एमिनो एसिड्स में. ये मैंने आपको उसमें समझाया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम किसकी बात करते हैं कि ये न्यूट्रिएंट सब कहाँ जाएगा, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. तो ब्लड एक मीडियम है, ब्लड इज़ वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. हमने पिछली बार पढ़ा है कॉम्प्लेक्स, इट इज़ एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू, है ना. इट इज़ अ फ्लूइड मीडियम जिसमें प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा के अंदर दूसरे सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म. ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसी कैरी करके ले जाते हैं, और जो दूसरे सब्सटेंस है जैसे सॉल्ट हुआ, ये भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है. वी दस नीड अ पंप. और लेकिन ये ब्लड को भी तो फ्लो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बॉडी में आगे बढ़ाने के लिए हमको कोई एक ऑर्गन चाहिए ना, तो दैट ऑर्गन इज़ आवर हार्ट. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जो हमारी फिस्ट के साइज़ का है ना, और यही मेन पंपिंग ऑर्गन है. इससे बहुत सारे अभी आर्टरीज जुड़ी हुई हैं, वेन्स जुड़ी हुई हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, और जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, बॉडी में दौड़ता रहता है, और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स दौड़ते हैं, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जो वेस्ट कलेक्ट होता है वो ब्लड में फिर वापस आ जाता है. ठीक है, और इस तरह से ये ब्लड हमारा एक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करता है. इट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ कम्युनिकेटिंग सिस्टम. ओके, इज देयर एनी कन्फ्यूजन? ठीक है, अब आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. ठीक है, अभी तो मैं इस बुक से पढ़ा दे रही हूँ, फिर मैं एक आपको डायग्राम सिंपल सा बताऊँगी, उससे आप इजीली इस चीज़ को लर्न कर सकते हो. ठीक है.